हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज पूरा एनर्जी में है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध बोले हैं, जब हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस जो भी सोचोगे बन जाओगे। तो आगे देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। प्यारे बच्चों, अब तक जो सीखे थे हम, चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें डेसिमल का नहीं सीखे थे। आज हम डेसिमल का कैसे स्क्वायर रूट निकालें उसके बारे में देखेंगे। 6.25 का रूट अंडर 6.25। तो देखो, एक तरीका क्या हो सकता है कि 6.25 का रूट अंडर का मतलब 625 और डेसिमल के बदले 1 और 2 डिजिट 20 कर दीजिए। ठीक है, तो रूट अंडर 625 अपॉन रूट अंडर 100। तो रूट अंडर 625 अपॉन 100 का 10। अब नीचे का हम डेसिमल पार्ट हटा ही दिए, तो इसका हम निकाल देंगे, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए या डिवीजन मेथड से। तो सपोज करिए 25 हुआ, 25 अपॉन 10 तो 2.5। कहने का मतलब ये डेसिमल हटा दिए, उसका रूट अंडर निकाल के रख लिया, ऊपर का हमने स्क्वायर रूट निकाल के फिर डेसिमल पुट कर दिए। एक तो ये हुआ, और एक दूसरा हुआ कि सीधे सीधे आप डिवीजन मेथड से निकाल दो। तो उसका भी तरीका सीखिए। 6.25 को हम कैसे निकालेंगे। तो 6.25 का हमें निकालना है, तो उसी तरीके से सिखाए। 2 का पेयर बनाइए। ठीक है, तो ये 6 बचा, तो अगर 3 यहाँ देंगे, 3 जा 9, 6 से ज़्यादा होगा, तो 2 जा 4, 2 इस 2 को 4 करिए। अब देखिए 2 डिजिट उतरता है, तो जब भी डेसिमल के बाद का आप कोई भी उतारेंगे, डेसिमल के बाद का नंबर उतारेंगे, तब यहाँ डेसिमल रखना जरूरी है। तो देखो 25 डेसिमल के बाद का डिजिट था, तो यहाँ डेसिमल दे दिए। अब भूल जाओ डेसिमल। अब जैसे नॉर्मल आप बनाते हैं ना, डेसिमल में यहाँ कब रखना है ये ध्यान दीजिए। डेसिमल का नंबर जब ही हम टच करेंगे, यहाँ डेसिमल डालना हो, उसके बाद डेसिमल एकदम भूल जाओ। तब सिंपल देखो, 45 जा, तो 5 जा 25, 22, 2.5 आया, अर्थात 6.25 का रूट अंडर 2.5 आया। ऐसे भी निकाल लेंगे। तो इस केस में केवल एक महत्वपूर्ण देना है डेसिमल में, कि डेसिमल के बाद का जो ही डिजिट हम नीचे उतारेंगे, तुरंत डेसिमल यहाँ डालना पड़ेगा। एक दो एग्जाम्पल से और क्लियर होगा प्यारे बच्चों। जैसे 1.96, तो 1.96 में 2 का पेयर लगा दीजिए। हाँ, 1 जा 1, 1 में 1 को ऐड करेंगे और 2 डिजिट उतारेंगे हम। तो जो ही डेसिमल के बाद की उतारे डेसिमल देना जरूरी है। तो अब देखो 24 4 जा, यहाँ जो लिखेंगे वही यहाँ यही हुआ, तो 96, 1.4, इसका आंसर आ जाएगा 1.4। इस तरीके से हम बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे 0.4225 है, तो 0.4225, तो 2 डिजिट का आप पेयर लगा दो। अब ये 42 है, तो अब देखो डेसिमल के बाद ही हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेसिमल तो लग ही जाएगा। उसके डेसिमल के बाद हम टच कर रहे हैं, किसी डिजिट को ले रहे हैं, तो डेसिमल लगेगा। अब डेसिमल को भूल जाओ, अब एज इट इज जो करते हैं करिए। तो 7 जा 42 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 जा 36, 6 उतरेगा, 25 उतर जाएगा, ये 25, 6 में 6 को ऐड करिए 12, और 5 से हर जगह करिए, तो 625। इसका मतलब 0.65, ये आ गया 0.65 आंसर आ गया। इस तरह डेसिमल में कोई घबराना नहीं, सीधे सिंपल दीजिए। जब भी डेसिमल के बाद का हम टच करेंगे, डेसिमल डालना जरूरी हो जाएगा क्वेश्चन के पोर्शन में।
इवेल्यूट 10.24, तो इसको भी देखिए कैसे इवेल्यूट करेंगे। 10.24, तो इधर से पेयर लगा दिए, इधर से पेयर लगा दिए। अब 10 है, अभी डेसिमल से पहले है, तो 3 3 जा 9 1। अब 24 उतारो, तो 24 क्या है डेसिमल के बाद, तो यहाँ डेसिमल देना जरूरी है। यहाँ हमने डेसिमल डाला और 3 3 6। अब 62 जा 2 से दीजिए तो 124, तो 3.2 आंसर आया। इस तरीके से हम आराम से इसको बना सकते हैं। अब देखिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट करेक्ट अप टू सर्टेन प्लेसेज ऑफ डेसिमल। इसका मतलब क्या हुआ कि इवेल्यूट रूट टू करेक्ट अप टू 2। तो 2 पोजीशन तक करेक्ट निकालने के लिए डेसिमल के बाद हमें 3 डिजिट में निकालना होगा। देखो, जैसे मान लो थोड़ा राउंड ऑफ विधि सीखे, जैसे कहीं लिखा हो 6.528, आपको कह रहा है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखना है। तो देखिए, तब इसका मतलब थर्ड डिजिट या 5 या 5 से ज़्यादा हो तो राउंड ऑफ करने के लिए 1 डिजिट बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 6.53। अगर 2 डिजिट तक डेसिमल के बाद राउंड ऑफ करना है तो थर्ड डिजिट यदि 5 से ज़्यादा हो, अगर यहाँ रहता 6.525, अगर 2 डिजिट करना होता राउंड ऑफ तो 6.53, क्योंकि थर्ड डिजिट 5 या उससे ज़्यादा हो। लेकिन अगर ये 6.524 रहता और तब हमें डेसिमल का 2 डिजिट लेना होता है, तो 6.52 ही होगा, तब 1 नहीं बढ़ाएंगे इसको, माने ये सेकेंड को 1 नहीं बढ़ाएंगे। अर्थात थर्ड डिजिट डेसिमल के बाद 5 या 5 से ज़्यादा हो तो सेकेंड डिजिट को 1 हम बढ़ा देते हैं। अब कहीं मान लो 0.597 रहे, इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट में, तो थर्ड डिजिट 5 से ज़्यादा है तो 1 बढ़ा देंगे, तो 0.59 में 1 बढ़ाओगे तो 0.60 हो जाएगा। 9 में 1 जोड़े ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो इस तरह रूट 2 को हमें करना है 2 डिजिट तक। तो ये तो हम राउंड ऑफ करने की विधि सिखाएं, लेकिन अब हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में समझिए। तो रूट 2 का मतलब 2 का हमें निकालना है, तो 2 का 2 डिजिट तक डेसिमल निकालना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक। तो इसका रूल क्या है, इसका डेसिमल के बाद 40 हम देना पड़ेगा। 3 डिजिट तक 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो इसका मतलब 3 डिजिट तक निकालना होगा, और 3 डिजिट तक निकालने के लिए यहाँ हमें 60 देना होगा। यानी इसका रूल क्या है, जितना डिजिट आपको निकालना है उसका डबल 0 यहाँ डेसिमल के बाद उतना डिजिट करना होगा। क्योंकि 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो हमें 3 डिजिट निकालना होगा। 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए 3 डिजिट रहेगा, तब ना पता चलेगा कि इसको हम कैसे राउंड ऑफ करें। तो 3 डिजिट निकालने के लिए डेसिमल के बाद 60, अगर 4 डिजिट निकालना हो तो डेसिमल के बाद 80, 5 डिजिट निकालना हो तो डेसिमल के बाद 10 0 देंगे हम। डेसिमल के बाद जितना 0 मन हो हम दे सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन पूछोगे, सर यहाँ 5 ही 0 क्यों नहीं दिए? तो इसका नियम क्या है कि अगर 3 डिजिट निकालना हो तो 60, 4 डिजिट तक निकालना हो डेसिमल के बाद 80, तो ये दे दिए हम। चलिए अब करिए, तो 2 2 का पेयर लगा दीजिए, पेयर लग गया, यहाँ केवल 2 बचा, तो 1 1 जा 1 1 बचा, 1 1 को ऐड कर दीजिए 2। अब देखो 2 0 नीचे उतरेगा, तो डेसिमल के बाद टच कर दिया तो यहाँ डेसिमल डालना जरूरी है। तो अब देखिए 24 4 जा, ये डेसिमल के बाद का डिजिट है, तो 96, ये 4 उतरा, फिर ये 2 0 यहाँ आ जाएगा, और 24 4 में ऐड करेंगे 28। अब क्या करें, अब 2 जा अगर देते हैं तो 282 में 2 करेंगे तो 400 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 जा देंगे 1 बार में, तो 281, तो 119, ठीक है। इसको ऐड कर दिए 282। अब फिर ये लास्ट वाला 2 0 उतरेगा, तो 4 टाइम से करके देखो
तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 1, हाँ 11,296। तो अभी क्या है, पूरा ही नहीं कटे, तो हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हमें 2 डिजिट तक करना था, तो 3 डिजिट तक तो आ ही गया, यानी 1.414 हो गया। 2 डिजिट तक करना था तो ये 5 से कम है, तो कोई चिंता की बात नहीं, 1.41 आंसर हो जाएगा। 5 या इससे ज़्यादा रहता तो 1 बढ़ा के यहाँ हम 2 लिख देते, तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, हमें 3 डिजिट तक था तो इसके आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह देखिए, √2 का याद भी रखिए, 1.414 होता है स्क्वायर रूट, आगे कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगा, तो हमेशा याद रखिए √2 का क्या होगा 1.414, याद ही कर लीजिए इसको। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह √3 को करेक्ट अप टू 2 डेसिमल, तो अप टू 2 डेसिमल निकालेंगे मतलब 3 डेसिमल निकालना होगा। 3 डेसिमल निकालने का मतलब 3 के बाद 6 टाइम्स 0, 2 2 0 4, हाँ, तो 6 टाइम में 2 2 का पेयर लगा दीजिए, ठीक है। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 देंगे, 3 से ज़्यादा जो 2 होगा, फिर 2 0 उतारिए, तो डेसिमल के बाद टच हुआ तो यहाँ डेसिमल लगाना जरूरी है, तो 1 1 2, अब 27 7 जा दीजिए, 189, क्योंकि अगर हम 6 देते तो काफ़ी कम होता, 8 देंगे तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। यहाँ अगर हम 5 लिखते तो 200 से बहुत कम रहता, 8 देते तो 200 ज़्यादा होता, 7 सूटेबल है, तो 11, फिर ये 2 0 उतर जाएगा, 34, अब 3 से दीजिए, 3 3 जा 9, 1029, इसको ऐड करिए, माइनस कर दीजिए, 10 में 9 गया 1, 9 7, तो 71 बचा। तो फिर ये 2 0 बचा हुआ है, यहाँ उतारिए, और अब हम इस पर क्या लिखें कि उससे मल्टीप्लाई करें, इतना हो वही यहाँ होगा, तो 3 यहाँ लिखना भूल गए, 3, अब 2 से करके देखो, हाँ 2 2 जा 4, हाँ लगभग यही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 2 यहाँ 2 हो गया, तो 1.732 हो गया, तो हमें 2 डिजिट तक ही निकालना है, तो हो गया बस, 3 डिजिट तक निकला। ये देख रहे हैं कि 5 से कम है, तो राउंड ऑफ में क्या होगा 1.73, अगर आता 1.738 और 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना रहता तो 1.74 लिखते हैं हम, लेकिन ये थर्ड डिजिट क्या है 5 से लेस है, तो 1.73 होगा। इस तरह प्यारे बच्चों हम आराम से हम डेसिमल वाले का कर सकते हैं। अब इवैल्यूएट 0.8 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल, 0.8, इसका भी क्या रूल है कि अगर 2 डेसिमल है तो इसका मतलब डेसिमल के बाद, यानी 2 डेसिमल है हमें 3 तक निकालना पड़ेगा, 3 डिजिट तक, और 3 डिजिट निकालने के लिए डेसिमल के बाद 6 डिजिट चाहिए, तो 1 डिजिट ऑलरेडी है तो 5 0 दे दीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें अब 0 देने में भी अब कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा फिर। तो अब देखो ये 6 डिजिट का हो गया, अब 2 2 का पेयर लगा दीजिए। अब देखिए 80 है तो 8 8 जा 64, 9 जा 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 8 जा 64, और डेसिमल के बाद टच किए तो यहाँ डेसिमल से शुरू ही होगा, इसका मतलब अब डेसिमल को भूल जाओ तो 16 हो जाएगा, तो 80 में 64 घटाएंगे 16, ये 2 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखें हम, यहाँ 8 लिखना भूल गए थे, 8 हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम 9 देते हैं, 9 देखिए देखो, ठीक है, 8 8 16 और 9 9, ठीक है, तो ये ज़्यादा कैसे आ गया, 8 8 या 64, 16, 2 0 उतरा, तो 8 8 16,
देखो मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़, 9 9 81 8 1521 होगा, माने 169 को 9 से करेंगे तो इतना होगा। तो इसको माइनस करिए तो 79, ठीक है, यहाँ 9 आ जाएगा 0.89। अब आगे देखते हैं 99 178, अब 20 फिर ये उतरेगा। अब यहाँ पे हम क्या डालें कि उसको मल्टीप्लाई करें तो इतना हो जाए। तो चलिए 178 है, तो यहाँ अगर 8 देते हैं तो लगभग ज़्यादा हो जाएगा। 5 देते हैं तो 5175 से देखते हैं। ये 5 से भी ज़्यादा हो गया, ये 89 आ जाएगा, तो ये ज़्यादा होगा, तो 5 से यहाँ नहीं देना होगा। 4 से दीजिए, 4 4 या 16 ठीक है, तो 4 से होगा, तो 894। अब हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 2 डिजिट तक ही निकालना है। तो 894 आया, तो ये 5 से कम है, तो एज इट 0.89 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम लोग आराम से डेसिमल का निकाल सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर करके रफ में देख लो, अगर जैसे हमने 5 दिया तो देखिए ज़्यादा आ रहा है तो फिर 4 करना पड़ा। तो पूरा उम्मीद है कि आप सीखे होंगे, इसको थोड़ा सा घर पे इस पे कॉपी पे प्रैक्टिस करना है।